तो हमारा रेसिस्टेंस कौन कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वन इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। nature of material, the first one is that nature of the material, nature of the material like मटेरियल कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, मेटल भी है तो किस, अगर मेटल है, नॉन मेटल है, वो है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। सो नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सो ओके, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मटेरियल आर देयर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट स्टेट्स है उनके और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो ये रहा पहला टर्म। सो देन द सेकंड वन, it depends on the length of material, length of material, material के लेंथ पे, means more the length of material, more the length of material, more the resistance will be, more the resistance will be, means इसका मतलब ये हुआ कि that resistance is directly proportional, resistance is directly proportional to length of material। okay, means ये पहला हमारे पास ये निकल के आया कि more the length of material more the resistance will be, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। more the length of material more the resistance will be, तो देखा होगा more the resistance will be कहने के बाद भाई अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, एक अगर ऐसा होता तो बहुत दूर में उड़ीसा में अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा होता तो बिहार में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो एक लोकल एरिया हर एक लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ का सिचुएशन को देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है एनटीपीसी बाढ़ में हो रहा है। एनटीपीसी बाढ़ में मतलब हर एक रीजन में एक एक पावर स्टेशन को बिल्ड किया जा रहा है, पावर जनरेशन पॉइंट को बिल्ड किया जा रहा है। दूर दूर से क्यों नहीं लेकर आ रहे, दूर से क्यों नहीं लेकर आ रहे। अगर मान लो कि झारखंड में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है तो बिहार के दूसरे बहुत दूर दूर इलाके में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। अगर झारखंड में प्रोडक्शन हो रहा है तो बस बाउंड्री उसके जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करते हैं, मतलब जैसे ही जी क्रॉस करते हैं तो उसी इलाकों में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होने के वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब ज़्यादा दूर जाने के वजह से वेस्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हो सके तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक तार से, एक छोटे से तार से बल्ब जलाना है, एलईडी बल्ब जलाना है, फिर एक बहुत लंबे से तार से फिर उसी बल्ब को जलाना है सेम बैटरी से। एंड आप नोटिस करेंगे कि सेकेंड टाइम जो लंबी तार है वहाँ जो लाइट का इंटेंसिटी है काफ़ी कम है जो लंबे तार से आप जलाएंगे कंपैरिजन टू स्मॉलर तार, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर लंबे रूट से होकर जाता है, कल हमने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जब जैसे ही जाता है तो एक्चुअली इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आता है तो एटम्स के बीच में कोलाइड करता है, उसे टकराता है, टकराने की वजह से उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो आपको खूब मालूम है बढ़िया से, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब उसको बदल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता चला जाता है।
हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता चला जाता है। सो दिस इज व्हाट, जितना छोटा तार रहेगा उतना ही हमको इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हम, क्योंकि छोटा तार कम रेसिस्टेंस होगा, छोटा तार कम रेसिस्टेंस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब ज़्यादा मिल रहा है, जब रेसिस्टेंस कम है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी है तब तो आपको एक याद रखिएगा, अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगा। तो छोटा तार छोटा रेसिस्टेंस ग्रेटर करंट। ओके, सो द फर्स्ट रिलेशन इज दिस। सो more the length of material, more the resistance will be, means vice versa, less the length of the material, less the resistance will be. Okay, so the first one. Then the last but not the least is that it is also, it depends on area of cross section of मटेरियल का क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, ये तार है तो दिस सेक्शन, इसका एरिया, मतलब कहने के बात है, सिंपल में बात करूं कि तार कितना मोटा है, जितना ज़्यादा मोटा तार रहेगा, कल ही बात किया था हमने, मोटा सा मोटर चलाना है, काफ़ी मोटर सा हैवी सा मोटर चलाना है, तो हैवी सा मोटर चलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पतला तार के बजाय मोटा तार इस्तेमाल करते हैं। क्या, क्योंकि कल ही परसों का डिस्कशन है कि अगर मोटा तार इस्तेमाल करते हैं हैवी मोटर के लिए तो क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि हैवी तार होने के वजह से, मोटा तार होने के वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पे ही हमारा वर्क करता है, ज़्यादा पावर पे ही वर्क करता है हमारा हैवी मोटर्स, तो मोटा तार इस्तेमाल करते हैं, पतला नहीं इस्तेमाल करके मोटा करते हैं। सो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स more the area of cross section of the material, more less the current will be। यहाँ पे मोटा तार ज़्यादा करंट, मोटा तार ज़्यादा करंट, इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है। सो यहाँ पे ये बात है कहने वाली, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो यहाँ पे कहने वाली बात है मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, more the area of cross section of material, more the cross section of material, section of material, more the area of cross section, more the area of cross section of material, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना ही करंट फ्लो करेगा, मतलब रेसिस्टेंस कम होगा। सो मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, लेस द रेसिस्टेंस विल बी, तो मैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं मान लूँ कैपिटल ए, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए मान लूँ, कि मतलब मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए मान लिया, कि मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए। सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो यहाँ पे क्या बन के आता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर तार पतला करते जाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तार को मोटा करते जाएंगे तार को मोटा करते जाएंगे रेसिस्टेंस घटता जाएगा, तार को पतला करते जाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ थे, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर पे भी स्लाइटली डिपेंड करता है, स्लाइटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो, नोट डाउन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे भी क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता होगा। देखते हैं जब मोबाइल गर्म होता है तो हमारा मोबाइल थोड़ा हैंग करने लगता है, तो वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल माइक्रो लेवल का स्टडी है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। mean resistance increases with increase in temperature. Okay, it also depends on the temperature. It slightly increases with rise in temperature of material। तो NCERT में बस 3 गो है, ये चौथा आपका एक्स्ट्रा है। ओके, ये चौथा एक्स्ट्रा है। तो आप देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना बढ़ता जाएगा, लेंथ जितना बड़ा होता जाएगा, जितना ज्यादा, तो देख लीजिए कि एक तार है जिसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर। एक और मटेरियल है, इसका भी क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर है, मगर इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो भाई दोनों सेम मटेरियल है, दोनों का दोनों सेम मटेरियल, तो किसका रेसिस्टेंस, सो विच वन विल हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस, सो विच वन विल हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस, किसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, दिस वन विल हैव मोर द लेंथ मोर द रेसिस्टेंस। ओके, more the length more the resistance will be। that's why yesterday हमने बात किया था कि एक ही मटेरियल का लेंथ साइज वगैरह चेंज करने से उसका रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है। मतलब एक ही मटेरियल का रेसिस्टेंस दोनों का सेम आ सकता है। दोनों मटेरियल का, लोहा का भी 2 ओम आ सकता है और एक कॉपर का भी 2 ओम आ सकता है। सुपर कंडक्टर जो सिल्वर और गोल्ड है उसका भी 2 ओम आ सकता है। सो दिस इज नॉट द गुड क्राइटेरिया ऑफ कंपेयरिंग द 2 मटेरियल्स। अगर इनके मटेरियल्स का स्पेसिमेन अगर हम लोग फिक्स्ड कर दें, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर का अगर मटेरियल ले लें, तो भाई बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा किसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है, किसमें रेसिस्टेंस कम है। ओके, तो इसीलिए हम इस तरीका इस्तेमाल करने, तो याद रख लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब लेंथ बड़ा होगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ छोटा होगा रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये एग्जांपल से हमने दिखाया। अब मान लीजिए मेरे पास दो पेन है, अब मान लो कि दोनों कंडक्टर है। सपोज दैट दोनों का दोनों क्या है, हमारा कंडक्टर है, दोनों का दोनों क्या है, कंडक्टर है, और दोनों की लंबाई भी सेम है, दोनों सेम मटेरियल है, दोनों का लेंथ भी बराबर है, मगर दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग है। एक ज़्यादा, इसका क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है, इसका थोड़ा कम है, इसका ज़्यादा क्रॉस सेक्शन, इसका कम है। which one can conduct current more easily, कौन सा है जो ज़्यादा कंडक्ट करेगा करंट को, दिस वन। मोटा रहने के वजह से क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है। तो मोटा रहने की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो किया, तो करंट ज़्यादा फ्लो किया, इसका मतलब करंट कब ज़्यादा फ्लो करता है, जब रेसिस्टेंस कम होता है। जब करंट कब ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब गाड़ी कब स्पीड चलेगी, जब रोड ठीक होगा। गाड़ी कब स्लो चलेगी, जब रोड खराब होगा। अब BMW कार लेकर जाएंगे और BMW को कंपेयर करेंगे झरझरिया से, तो बोलिएगा कि ये फास्ट, ये नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल स्पेशल स्पेसिमेन का होना चाहिए कि कौन सा कैसा है, कौन सा अच्छा है, तो बिल्कुल इक्वली होना चाहिए। तो दैट्स वाई रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इन दोनों जो सॉरी ये दोनों जो हमारे पास रिलेशन आए हैं कि रेसिस्टेंस का लेंथ के साथ रेसिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, तो हमारे पास इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों रिलेशन को, इफ वी कंबाइन बोथ द रिलेशंस, अगर दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दूं तो इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल बाई, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं R is directly proportional to L by A. So resistance here हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे एक कांस्टेंट का L by A. So यहाँ पे है where this one is the rho, इसको क्या बोलते हैं रो, ओके रो करके बोल देते हैं, मगर this is the where is rho is the constant and called the resistivity of that material। आप जिस मटेरियल की बात करें उस मटेरियल का ये क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी कहलाया बच्चे, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। अब हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जब यहाँ रहेगा, इन दोनों को क्वांटिटीज को मैं अगर इधर लेकर चलूंगा तो रो इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू ए, ये बनेगा हमारा। तो रेसिस्टिविटी का जो एस यूनिट क्रिएट करेंगे हम लोग, तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है, ओम। तो 1 ओम इंटू एरिया है, ए फॉर एरिया नॉट एम्पियर, यहाँ पे एरिया है, तो एरिया कैसे होगा, एरिया का एस यूनिट क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है 1 मीटर। सो इफ वी कट दैट दिस 1 मीटर इंटू मीटर है तो 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। सो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी का जो एस यूनिट निकल कर आया दैट इज ओम मीटर। The SI unit of resistivity, the SI unit of resistivity, the SI unit of resistivity is ohm meter। इसका SI unit क्या होता है हमारा, ओम मीटर होता है। एंड इट इज वेरी कॉमन। अब ये मटेरियल जो है, अब किसी मटेरियल का बात करेंगे, मतलब ये क्या हुआ, अब किसी मटेरियल का अब बात करते हैं कि अब यह हमारे लिए बिल्कुल बहुत इजी हो चुका है किसी मटेरियल को कंपेयर करना कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। पहले रेसिस्टेंस के टर्म में देख रहे थे कि कौन सा मटेरियल कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि भाई कभी ऐसा भी हो रहा था जो सुपर कंडक्टर है गोल्ड कॉपर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अब ये सारे टर्म्स को पढ़ा आपने, इन सारे टर्म्स को पढ़ लिया, अब बात रही कि गोल्ड का एक मटेरियल लिया, बिल्कुल पतला सा तार लिया, गोल्ड का काफी लंबा ले लिया, 1 किलोमीटर लंबा तार ले लिया, 1 किलोमीटर लंबा तार ले लिया। अब यही रही एक और तार लिया जो काफी मोटा सा कॉपर है, ये क्या है गोल्ड का वायर है और ये कॉपर वायर है, छोटा सा बिल्कुल, मतलब 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर बिल्कुल, और इसका जो चौड़ाई है 1 मीटर स्क्वायर है, और ये तो बिल्कुल भाई एकदम बहुत ही पतला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड का रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, कॉपर वायर से ज्यादा हो सकता है ऐसे केस में।
पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि गोल्ड का जो रेसिस्टेंस है ग्रेटर देन कॉपर, मगर ऐसा नहीं होता है। कॉपर गोल्ड कैन कंडक्ट करंट वेरी स्मूथली देन द कॉपर। कॉपर के मुकाबले गोल्ड जो है काफी स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मगर फिर भी उसके डायमेंशन को लेकर काफी फर्क पड़ता है। डायमेंशन इसको बिल्कुल लंबा किया और पतला करने के वजह से, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया को मैंने घटा दिया, एरिया को जब हम घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ को बड़ा कर दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस काफी ही क्या होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। मगर इसका बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया, मतलब रेसिस्टेंस घट गया। इसके लेंथ को छोटा कर दिया, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है इसके डायमेंशन को चेंज करके सुपर कंडक्टर को भी फुल कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के केस में सुपर कंडक्टर भी फुल बन गया, वो भी मूर्ख बन गया, मूर्ख को इजिली बना दिया हमने इस तरह से ऐसे करके। ऐसा करने से क्या हुआ, वो फुल बन गया। दिस इज नॉट द गुड कंपैरिजन, दिस इज नॉट द गुड कंपैरिजन ऑफ द टू मटेरियल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको कंपेयर करने के लिए, उनके कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू कंपेयर द मटेरियल्स। दैट्स व्हाई we always need a particular dimension। सब के लिए पार्टिकुलर डायमेंशन। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पिच का लंबाई 22 डेग होना चाहिए, 22 गज ही होना चाहिए, 22 यार्ड जो भी है। ऐसा नहीं है कि भाई एक के लिए 22 यार्ड कर दिया और एक के लिए 40 यार्ड कर दिया। तो भाई कितना भी फास्ट बॉलर फेंकेगा 40 यार्ड से, तो काफ़ी बॉल बैट्समैन के पास आते आते स्लो हो जाएगा, इजीली हिट कर सकता है। अब एक को क्या कर दिया, बैट्समैन यहाँ से खेला, बॉलर यहाँ से बॉल फेंका, उसको पता ही नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड ए वेरी एक्यूरेट डायमेंशन। तो एक्यूरेट डायमेंशन को यूज किया। तो देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी तो फुल कर दिया, फुल बना दिया हमने। गोल्ड जो है इसका रेसिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि इसका 50 ओम आ गया और इसका रेसिस्टेंस 5 ओम आ गया। तो अब बोलेंगे अरे नहीं यार ये गुड कंडक्टर नहीं है, उससे बढ़िया तो कॉपर है, कॉपर है उससे बढ़िया, वो सुपर कंडक्टर को भी फेल कर दिया। नहीं, मगर नहीं, दिस इज नॉट द गुड मेथड टू कंपेयर। चलिए इसको कंपेयर करने के रेसिस्टिविटी को कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी को अगर हम बनाते हैं, इसके डेफिनेशन को अगर हम लिखें तो द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यू नोट डाउन, you all note down, the resistivity of material is the resistance per unit length of a unit cross section, ऑफ मटेरियल। मतलब किसी मटेरियल का ऐसा कर देते हैं कि उस मटेरियल का जो लंबाई है, किसी मटेरियल का जो मटेरियल जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, दो मटेरियल को कंपेयर कर रहे हैं, और उस मटेरियल का जो डायमेंशन है उसको हम मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और उसके लेंथ को भी 1 मीटर लेंथ को ले लेते हैं। अब दो मटेरियल को यूज कर लीजिए।
अब एक मटेरियल, दो मटेरियल, चलिए एक और मटेरियल ले लिया, उस मटेरियल का भी क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा ही रहेगा, इसका भी क्रॉस सेक्शन बिल्कुल हूबहू वही रहेगा। 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ भी इसका 1 मीटर ले लेते हैं। नाउ दिस इज द गुड कंपैरिजन, ये हमारे लिए गुड कंपैरिजन होगा। अब हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमको दो चाहिए, रेसिस्टेंस, दोनों के बीच में हम करंट चेक कर सकते हैं इजीली। इजीली आप वोल्ट मीटर और एमीटर लगा के बिल्कुल इजीली इसको क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो आप जब दोनों का डायमेंशन इक्वल है, जैसे कि हमने इससे पहले क्या किया था, गोल्ड को पतला सा लंबा कर दिया और एक को मोटा कर दिया, कंपैरिजन ठीक नहीं है। मगर एक ही डायमेंशन को चेक करेंगे, अब सही रहेगा हमारे लिए कौन सा बरियार है। अब घर की ही बात है भाई, घर में ही इस्तेमाल करना है, घर में तो बोलेंगे क्या करेंगे, किमाड़ बनाना है, किमाड़ बनाना है, तो कौन सा बरियार है, कौन सा लकड़ी बरियार है। अब सखुआ का लकड़ी, अक्सर हम बात करते हैं कि सखुआ का लकड़ी बहुत बरियार होता है, बहुत बरियार होता है। तो मैंने गलत साबित करने के लिए क्या ट्रिक कर दिया, सखुआ का लकड़ी बिल्कुल पतला सा लिया, और सखुआ का लकड़ी बिल्कुल पतला सा लिया, और सखुआ का लकड़ी तो पतला लिया, मगर आप देखते होंगे सोहजन का काफ़ी ख़राब लकड़ी होता है, सोहजन का या किसी और का लकड़ी का बहुत ख़राब क्वालिटी होता है, वो इतना मोटा सा लिया और सखुआ बिल्कुल पतला सा। सखुआ पे ऐसे मारा, टूट गया, और वो नहीं टूटा, तो क्या बोलेंगे, वो बढ़िया मजबूत है। नहीं, गुड कंपैरिजन नहीं था। कंपैरिजन ये है कि जब दोनों का चौड़ाई जो है इक्वल लिया होता और एक ही फोर्स से तोड़ा होता तब होता, एक ही फोर्स। आप बोलिएगा एक वो धीरे से मारिएगा, वो कस के मारिएगा, तो बोलिएगा कि वो मजबूत है वो कमजोर है, नहीं, एक ही फोर्स से 5 न्यूटन से मारा तो उसको भी 5 न्यूटन से मारिए, तब कंपैरिजन ठीक होगा। सो आप देखिए, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस है, मतलब एसआई यूनिट के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसके डायमेंशन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट, डायमेंशन लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है, एरिया का, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। अब ये हमारे लिए गुड कंपैरिजन हो गया कि कौन सा बेटर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी से।